तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को, अपनी वीडियो को सबसे पहले इलिया ड्रैगनों से। तो क्या इलिया ड्रैगनों को हो चुकी है इंजरी? एक्चुअली होता क्या है कि आज उनके एनएक्सटी के मैच के दौरान एक स्पॉट आता है जहां पे कि वो अपने नेक के पॉइंट पे गिर जाते हैं। अब इसके बाद लोगों को लगा कि काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है, उनको स्ट्रेचर पे भी लेके गया गया। लेकिन क्या एक्चुअली में ये चीज़ हो चुकी है? क्या ये सही में इंजरी है? देखो लग तो रहा है फॉर श्योर कि रियल इंजरी है, लेकिन अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक एंगल रन कर रही है एंड ये भी फाइटफुल का कहना है। तो फाइटफुल काफ़ी ट्रस्टेड है एंड हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूजुअली ये एंगल वगैरह करती है। लेकिन हाँ, नेक इंजरी की बात आती है तो फैंस थोड़े ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। अभी के हिसाब से ये जो इंजरी है इलिया ड्रैगोनोव की, ये रियल नहीं है, वो स्टोरी वाली इंजरी है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं बताने को, बस ये सिंपल चीज़ क्लैरिफाई करनी थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिक विलियम्स को लेके। ट्रिक विलियम्स को आप सब तो जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। एनएक्सटी में जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर है, जिस तरीके से कार्मेलो हेस हैं, उसी तरीके से उसी लेवल पे मान के चलो कि ट्रिक विलियम्स भी है। कार्मेलो हेस के साथ ही रहते हैं वैसे तो ट्रिक विलियम्स, एंड अभी जो करेंटली स्टोरी चल रही है उसमें देख के लग रहा है कि ये दोनों जो है काफ़ी जल्दी एक दूसरे की धुलाई करने वाले भयंकर, क्योंकि इनकी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। अब ऐसे में जो है ट्रिक विलियम्स कमेंट करते हैं मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के बारे में, बेसिकली मेन रोस्टर के बारे में कि क्या वो आना चाहेंगे या फिर वो क्या सोचते हैं एक पॉसिबल मेन रोस्टर कॉलअप के बारे में। तो क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। कहना है यहाँ पे ट्रिक विलियम्स का, टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिग proponent of being where your feet are. Whatever the mission is ahead of me, I want to kill that. If that means it's raw, it's raw. If it's NXT, it's NXT. Whatever the mission is, that's where my feet are. I don't try to look too far ahead most of the time. तो फैंस चाहते हैं वैसे कि ट्रिक विलियम्स भी आए मेन रोस्टर पे, फैंस तो चाहते हैं कि कार्मेलो हेस भी आए, फैंस चाहते हैं ब्रॉन ब्रेकर भी आए। तो परमानेंटली लोग चाहते हैं कि ये लोग मेन रोस्टर पे रहें। ट्रिक विलियम्स को भी लेके यही डिमांड थी। तो ट्रिक विलियम्स इसके ऊपर ही रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई अगर सच बताऊँ ना तो मेरा मेन फोकस, मेन एम यही रहता है ना कि जहाँ पे मैं जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ ना उसी पे ढंग से पैर जमा के काम करूँ, उसी पे फोकस करूँ। चाहे वो मंडे नाइट रॉ है मेरा नेक्स्ट गोल, चाहे वो एनएक्सटी है, चाहे वो कुछ भी है, मैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। मैं बहुत आगे की नहीं सोचता हूँ। तो अभी के हिसाब से इनडायरेक्टली आंसर करते हैं कि अभी ये सोच तो नहीं रहे मेन रोस्टर कॉलअप के बारे में। अगर इनके सामने वो चीज़ आ जाएगी देन वो उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे एंड देन वो फॉर श्योर उस चीज़ को करेंगे। तो इनका बेसिकली कहना है कि मेरा माइंडसेट है कि जो मेरा गोल है मेरे सामने, मैं बस उस चीज़ को करता हूँ, ज़्यादा है कि मैं सोचता नहीं हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कुछ कहना है ट्रिक विलियम्स का। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि आप में से बहुत सारे सेथ रॉलिंस के फैंस को ऑफेंड करेगी। एंड मैं तो ऐसा कोई सेथ रॉलिंस का कट्टर फैन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ स्टेटमेंट लग रही है कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड गलत है। तो आखिर ये स्टेटमेंट है क्या, मैं आपको बता दूँ। ये स्टेटमेंट है मैट मॉर्गन की तरफ से। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रह चुके हैं, करेंट अमेरिकन पॉलिटिशियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इन्होंने बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो कि भयंकर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। एंड जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि सेथ रॉलिंस की डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी औकात नहीं होती अगर सीएम पंक नहीं होता तो। आखिर किस बेस पे ये स्टेटमेंट देते हैं मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं कि सीएम पंक एक ऐसा रेसलर था जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार्स के लिए एक स्पॉट बनाया। कैसे सुपरस्टार्स के लिए? ऐसे सुपरस्टार्स जो फिजिकली जायंट नहीं है, ऐसे सुपरस्टार्स जिनकी फिजिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो लाइट वेट हैं बट स्टिल बहुत कुछ कर सकते हैं कंपनी के अंदर, उसके लिए सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्पॉट बनाया। दैट मीन्स कि अगर सीएम पंक नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो सेथ रॉलिंस जिस स्पॉट पे करेंटली वो भी उस स्पॉट पे नहीं होता, क्योंकि विंस मैकमैन घंटा कभी मौका नहीं देने वाला था ऐसे रेसलर्स को जो कि फिजिकली जायंट नहीं दिखते हैं। ये कुछ कहना है इनका। अब यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सीएम पंक से फालतू की इसने बीफ ले रखी है, फालतू की लड़ाई है इसकी, क्योंकि सीएम पंक का एहसान है एक तरीके से इस पे। हालांकि ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदी बेहूदी कह सकते हो आप, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भी खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सेथ रॉलिंस ही नहीं, कितने भी सुपरस्टार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं वो अपने बलबूते पे आए हैं। अगर आपको रियल में क्रेडिट देना है किसी को कि हाँ इस बंदे की वजह से लाइट वेट सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में सक्सेस कर पाए, तो वो एडी गरेरो, रे मिस्टीरियो, इस तरह के सुपरस्टार्स होंगे। इन लोगों ने स्टार्टिंग में नींव धरी थी इस चीज़ की, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लुचाडोर्स के ऊपर फोकस करा। एंड अगर लुचाडोर्स नहीं होता तो देन शायद हमें ये सुपरस्टार्स भी नहीं देखने को मिलते। एंड सेथ रॉलिंस मुझे नहीं लगता कि भाई इतने भी कोई लाइट वेट सुपरस्टार है। आई थिंक मिडल वेट कह सकते हो आप, रोमन रेंज के कैलिबर के ही मुझे लगते हैं। हाँ, रोमन अभी आए दिन में कुछ दिन में थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, ज़्यादा वो दिखते हैं बीस्ट की तरह, लेकिन सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज या फिर इस ऐसे जो सुपरस्टार्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे हैं। डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत पहले से हैं, तो डॉल्फ जिगलर भी कोई जायंट तो थे
नहीं, तो गेट्स जो है मेनली एडी गरेरो एंड रे मिस्टीरियो ने ही ओपन करे थे। कोई भी ओपन करे भाई, अगर एडी गरेरो रे मिस्टीरियो भी करते हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि सेथ रॉलिंस जो है मतलब उनकी वजह से यहाँ तक आया। भाई हर कोई अपनी वजह से आता है। तो स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एंड स्टूपिड सा लगा, मुझे भी लगा। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके बताना इसके ऊपर ज़रूर से, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय कि आप क्या कहना चाहते हो। कि आपको भी यही लगता है कि CM पंक की वजह से? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कमेंट करेगा, बट स्टिल आप लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक को ही लेके। क्या CM पंक NXT के जनरल मैनेजर बनने वाले हैं? ये सुन के काफ़ी सारे लोग शौक में चले जाएं कि भाई ये क्या अचानक से नई चीज़ आ गई। लेकिन हाँ, ऐसा माना गया कल ट्विटर के ऊपर कि CM पंक बन सकते हैं NXT के नए जनरल मैनेजर। ऐसा क्यों, मैं पहले अपडेट पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली फाइटफुल की रिपोर्ट है, कंफर्म करते हैं वो रेसल प्यूरिस्ट की रिपोर्ट। कहते हैं एल्बो ऑफ रेसल प्यूरिस्ट हैज़ अ गुड कनेक्शन विद सोर्सेज क्लोज टू पंक एंड सेज दैट पंक्स लॉन्ग टर्म गोल इज टू सक्सीड द 58-year-old Michaels in heading up NXT. WWE officials tell Fightful that something like that would be a long way off, and there are no plans as of now for Michaels to wrap up his run in NXT anytime soon. Elbow also noted that Punk would be observing TV production, something that he was known to do in OVW एंड वुड ऑफ्टन बेंड पॉल हेमंस ईयर अबाउट। तो बेसिकली यहाँ पे कहना है, बेसिकली रेसल प्यूरिस्ट के जो एल्बो थे उनका कंफर्म करना था एक तरीके से कि जो CM पंक है वो शॉन माइकल को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, उनको हेल्प करेंगे वो NXT को और ज़्यादा आगे ले जाने में। साथ में यहाँ पे ये भी माना गया लोगों का कि अगर भाई ऐसा है तो इसका मतलब जब शॉन माइकल्स कंपनी से जाएंगे तो उनको टेक ओवर करेंगे CM पंक बन जाएंगे NXT के जनरल मैनेजर इंचार्ज चले जाएंगे। तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी वो नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से शॉन माइकल्स अभी रिटायर नहीं होंगे अपने इस पोस्ट से, रेसलिंग से तो हो चुके हैं, इस पोस्ट को वो अभी छोड़ने नहीं वाले। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया है कि अगर वो छोड़ देंगे तो CM पंक नहीं बन सकते हैं, यानी कि वो चांसेस हैं कि वो बन सकते हैं जनरल मैनेजर। अभी के हिसाब से CM पंक का ये एक एडिशनल रोल है कि वो हेल्प करेंगे शॉन माइकल्स को, ब्रांड को और आगे ले जाने में, एंड मे बी पॉल हेमन से भी उनका कनेक्शन रहेगा कुछ अच्छा खासा। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि CM पंक का फोकस NXT पे थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, वो एक्चुअली में हेल्प करने वाले हैं पीछे प्रोडक्शन को एंड टैलेंट्स को बिल्ड वगैरह करने में। तो अभी के हिसाब से CM पंक के एडिशनल रोल्स भी हैं WWE के अंदर, तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बैरन कॉर्बिन वर्सेस रोमन रेंस को लेकर। तो बैरन कॉर्बिन और रोमन रेंस की 2019 के अंदर बहुत भयंकर वाली फ्यूड चली थी, आप सबने देखा ही होगा अगर आप WWE उस टाइम पे देखते होगे तो बहुत लेंदी चल गई थी ये फ्यूड। तो मतलब साल के स्टार्ट से लेकर साल एंड तक भी चली गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी फ्यूड थी। तो वापस से चाहते हैं बैरन कॉर्बिन कि इनका रीमैच हो रोमन रेंस से, लेकिन इस बार जो है थोड़ा अलग हो। कहते हैं The last time I worked with Roman, I was pouring dog food on him. Not a fun time for him. I also almost vomited with the dog food, but it would be a flip. He's killing it right now, but if people get behind me, it would almost feel, and here's why I like it. It's fresh. It feels new when they are behind me. It's like, dude, it's not the same person you saw when we were doing the bump, as Corbin said. Corbin, they were starting to turn and feel bad for me, but now it's like they're excited for me. तो कहते हैं बैरन कॉर्बिन कि अभी जो फैंस मुझे थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि सही बात है। तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस भी बहुत तगड़ा कर रहा है अपने ट्राइबल चीफ गिमिक के साथ, एंड फैंस भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर वो रियली में मैच चाहते हैं तो वो इसकी डिमांड कर सकते हैं, एंड अभी ये चीज़ थोड़ी फ्रेश भी लगेगी कि बैरन कॉर्बिन, एक नया बैरन कॉर्बिन फेस करेगा ट्राइबल चीफ को। तो ये कुछ नई चीज़ हो सकती है जो कि कहना है बैरन कॉर्बिन का, एंड वो चाहते हैं कि ऐसा हो, एंड चाहते हैं कि फैंस इस चीज़ की डिमांड करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि है सैनिटी को लेकर। आपको याद होगा सैनिटी फैक्शन WWE ने इनको साइन करा था, किलियन डेन, अलेक्जेंडर वुल्फ एंड एरिक यंग को। इसमें तो वो भी थी, निकी क्रॉस भी थी, लेकिन इनको छोड़ के बाकी सबको रिलीज़ कर दिया WWE ने। लेकिन क्या WWE वापस इनको रीसाइन कर सकती है? तो ज़्यादा लंबी अपडेट नहीं है, बस बताया गया फाइटफुल की तरफ से कि WWE इनको वापस से साइन कर सकती है। अब करेगी नहीं करे वो नहीं पता, लेकिन कर सकती है। बस ये कुछ अपडेट्स इस वीडियो के लिए। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।